गोपाष्टमी का पावन पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन गाय, बछड़े, गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण के पूजन के लिए समर्पित है। आओ जानते हैं इस पर्व के महत्व, पूजा विधि और श्री कृष्ण से जुड़ी कथा। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजन करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा और दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। ये भी माना जाता है कि जो व्यक्ति गौ माता के नीचे से निकलता है उसे विशेष पुण्य और शुभता प्राप्त होती है। जिस प्रकार माँ अपनी संतान को सुख देती है, उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी हर इच्छा पूरी करती है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा और सेवा करने का विधान है। स्नान और श्रृंगार, गाय और उनके बछड़े को नहलाकर धुलाएं, उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण और रोली, हल्दी के टीके और माला पहनाकर श्रृंगार करें। पूजन और आरती, गाय माता की उपचार विधि, गंगा जल, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें, दिया जलाकर आरती उतारें, गौ माता की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करें। गोचारण परिक्रमा के बाद गाय और बछड़े को घर से बाहर लेकर जाएं और कुछ दूर तक उनके साथ चलें। ये प्रतीक है कि आप गोचारण की परंपरा का पालन कर रहे हैं। गाय को हरा चारा, हरा मटर, गुड़ या विशेष पकवान खिलाएं। सायंकाल जब गाय चरकर वापस घर लौटती है तब उनकी दोबारा पूजा और आरती करें। ग्वालों को दान, इस दिन ग्वालों को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जिनके घर में गाय नहीं है वे गौशाला जाकर पूजा करें। गायों को चारा, गुड़ खिलाएं और गौ संवर्धन के लिए यथाशक्ति अन्न दान या अन्य वस्तुएं दान करें। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला से है। पुरानी कथा के अनुसार बाल कृष्ण ने माता यशोदा से जिद की कि वे अब बड़े हो गए हैं और गाय चराना शुरू करना चाहते हैं। माता यशोदा ने नंद बाबा से इसकी अनुमति मांगी। नंद महाराज ने शुभ मुहूर्त जानने के लिए एक ब्राह्मण से सलाह ली। ब्राह्मण ने कहा कि गाय चराने की शुरुआत के लिए कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन सबसे उत्तम और शुभ है। माता यशोदा ने अपने लाला का श्रृंगार किया। जब वे उन्हें जूते पहनाने लगी तो बाल कृष्ण ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैया, जब मेरी गोई जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती है तो उन सभी को भी पहना दो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहने तक कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गौ माताएं चली और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम तथा ग्वाल गोपाल उनका यश गान करते हुए वन में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान की गोचारण लीला का आरंभ इसी शुभ तिथि पर हुआ और तभी से ये दिन गोपाष्टमी कहलाया। इस दिन से बाल कृष्ण को लोग गोविंदा के नाम से भी पुकारने लगे।